नमस्कार, मैं अंजलि मिश्रा और स्वागत है आपका हमारे चैनल में। आपको बता दें कि इस वक्त महाराष्ट्र में जो है नई सरकार काबिज हो चुकी है। एकनाथ शिंदे को महाराष्ट्र का नया मुख्यमंत्री नियुक्त कर दिया गया है। फ्लोर टेस्ट भी हो चुका है और वहां पर भी शक्ति परीक्षण में एकनाथ शिंदे को 164 वोट मिले थे, यानी साफ तौर पर एकनाथ शिंदे ने बाजी वहां भी मार ली है। अब ऐसे में कल जो है विधानसभा में बोलते हुए एकनाथ शिंदे ने जहां एक तरफ संजय राउत पर जमकर हमला बोला, महाविकास आघाड़ी सरकार पर हमला बोला, अजीत पवार पर हमला बोला कि किस तरीके से जो पहली मुख्यमंत्री की जो पसंद थी वो खुद एकनाथ शिंदे थे, लेकिन अजीत पवार ने इसमें अड़ंगा लगाया, उनके अगेंस्ट गए और उन्हें मुख्यमंत्री नहीं बनना चाहिए ऐसे बयान दिए। और इसके बाद एक बड़ा फैसला भी उन्होंने बताया। शिंदे ने बताया कि सत्ता में आते ही ईंधन पर जो वैट है, यानी जो ईंधन पर जो पैसे हैं वो कम हो जाएंगे, थोड़ा सस्ता हो जाएगा। और इसी मामले को लेकर जब अजीत पवार को बोलने का मौका मिला तो अजीत पवार ने सरकार पर जमकर हमला बोला। क्या कुछ कहा अजीत पवार में, इसके बारे में हम आइए जरा विस्तार से समझ लेते हैं। राज्य में शिंदे सरकार सत्ता में आते ही ईंधन पर वैट कम करने का फैसला किया है। राज्य में विपक्ष के नेता अजीत पवार ने सरकार के इस फैसले पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि मैंने बजट पेश किया था, मैंने उस समय कोई जो है कर वृद्धि नहीं की थी। 2 साल के लिए कोरोना चला गया, इसीलिए हम ईंधन पर वैट कम नहीं कर सके ताकि विकास कार्य जो है वो प्रभावित ना हो। उन्होंने कहा कि 1.5 लाख करोड़ वेतन और पेंशन पर जाते हैं। अगर वैट कम नहीं किया गया होता तो कुछ हजार करोड़ रुपए का नुकसान होता। इस दौरान किसानों ने फैसला लिया, वो सावधान था कि वो परेशानी में ना पड़े, लेकिन शिंदे सरकार ने यह दिखाने के लिए वैट कम करने का फैसला किया होगा कि नई सरकार ने आपके लिए कुछ तय किया है। अजीत पवार ने कहा कि यह फैसला यह दिखाने के लिए लिया गया होगा कि कुछ बदल गया है। अजीत पवार जो है विपक्ष के नेता भी चुने गए हैं। नेता चुने जाने के बाद भी उन्होंने मीडिया से बात की। उस दौरान हमने गैस पर टैक्स कम किया था, कर 13.5% था, उन्होंने इसे घटाकर 3% कर दिया। यह 1000 करोड़ का बोझ था। कार, रिक्शा, गृहिणी को राहत देने के लिए यह फैसला किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सभी से ईंधन पर वैट कम करने की अपील जो है की थी। जब मैंने बजट पेश किया था तब जो है मैंने कोई टैक्स नहीं बढ़ाया। हमने ये भी देखा कि कैसे कोरोना के 2 साल बीत गए। बता दें कि अजीत पवार ने जो है विपक्ष नेता चुने गए, राज्यपाल से भी उन्होंने मुलाकात की थी। उसके बाद आप देख सकते हैं विधानसभा में किस तरीके के बोल जो है वो बोलते नजर आए। उन्होंने कहा कि पिछली बार की तुलना इस बार जीएसटी राजस्व बेहतर है। मैंने पूछा पेट्रोल डीजल पर आप कितने पैसे कम करने जा रहे हैं। अजीत पवार ने कहा कि सरकार ने कहा कि कैबिनेट की बैठक में फैसला लिया जाएगा। वहीं उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि वो पिछली सरकार के फैसले पर पुनर्विचार करेंगे। इस पर उन्होंने प्रतिक्रिया भी दी। जब सरकार बदलती है तो नई सरकार आने पर पिछली महीने के फैसले पर विचार किया जाता है। शिंदे हमारे मंत्रिमंडल में थे, उनकी मौजूदगी में फैसला लिया गया। वो अब भाजपा के साथ है, उन्हें यह तय करने का अधिकार है कि वो क्या करना चाहते हैं। लेकिन उन्होंने कहा कि वो राज्य की बेहतरी के लिए फैसला लेंगे, कैबिनेट जो है फैसला लेंगे और फैसले पर मुहर लगाएंगे। अजीत पवार ने इस मामले को लेकर जो है वो बयानबाजी करते नजर आए। शिवसेना ने कहा कि 25 साल के गठबंधन के बाद वो अब जो है सड़ गई है। जब भी आप अपनी राजनीतिक भूमिका बदलते हैं, इसीलिए बैक भूमिकाओं का समर्थन नहीं होता तो नए रोल बताकर सपोर्ट कर रहे हैं। राजनीति में किसी का कोई दोस्त नहीं होता। देखिए कि 2014 में सेना को कितने खाते दिए गए। शिंदे तब कहते हैं कि मेरी जेब में इस्तीफा है। शिवसेना के मंत्री कहते हैं कि हम इस्तीफा दे देंगे। जब वो हमारे पास आए तो उनका भाषण बदल गया, जब वे दूसरी जगह पर जाते हैं तो और भी ज़्यादा बदल जाते हैं। उन्होंने कहा कि यानी अजीत पवार ने कहा कि इसीलिए इस पर ध्यान देने की ज़रूरत नहीं। इनका बयान जो है वो बदलते रहता है। तो साफ तौर पर आप देख सकते हैं कि अजीत पवार द्वारा जो है लगातार जो है बयानबाजी देखने के लिए मिल रही है। लगातार अजीत पवार जो है जिस तरीके से कल एकनाथ शिंदे ने विधानसभा में हंसते हंसते अजीत पवार पर हमला बोला, उसी तरीके से अजीत पवार भी अब अपनी खुन्नस कहीं ना कहीं निकालते नजर आए। और इसी बीच हम आपको बता दें कि महाराष्ट्र में सरकार बदलने के साथ एनसीपी जो है वो विपक्ष में हो गई है। तो इसके बाद एनसीपी नेता अजीत पवार को विधानसभा में विपक्ष का नया नेता नामित किया गया। वो भाजपा के देवेंद्र फडणवीस का स्थान लेंगे, जिन्होंने 30 जून को उप मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली थी। विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर ने घोषणा की कि पवार विधानसभा में विपक्ष के नेता के रूप में पदभार संभालेंगे। उन्होंने कहा कि 288 सदस्य सदन में राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी यानी एनसीपी सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी के रूप में
उभरी है। मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने अजीत पवार को एक परिपक्व नेता और प्रशासक बताया। बता दें कि सोमवार को महाराष्ट्र विधानसभा में एकनाथ शिंदे ने सरकार में अपना बहुमत जो है साबित कर दिया। एकनाथ शिंदे को 164 विधायकों ने विश्वास मत पर वोटिंग के दौरान वोट किया। वहीं विकास अघाड़ी के गठबंधन के 5 विधायक बहुमत परीक्षण से गैर हाजिर रहे। इसमें से कांग्रेस के 3 विधायक जिनमें अशोक चौहान का नाम शामिल है। इसके अलावा अघाड़ी के 2 अन्य विधायक भी वोटिंग से जो है नदारद रहे। कुल मिलाकर अघाड़ी के 8 विधायकों ने वोट नहीं पड़े और महज 99 पर उन्हें संतुष्ट होना पड़ा। विश्वास मत का प्रस्ताव भाजपा के सुधीर मुनगंटीवार और शिवसेना के भरत गोगावले ने रखा था। ध्वनिमत के बाद विश्वास मत के प्रस्ताव पर विपक्ष वोट में विभाजन की मांग की गई। विधानसभा में विश्वास मत के दौरान शिवसेना के एक और जो है अन्य विधायक श्याम सुंदर शिंदे ने अचानक पलटी मार दी और वो एकनाथ शिंदे के समूह में शामिल हो गए। तो काफी कुछ जो है कल देखने के लिए मिला था। यही नहीं, आपको बता दें कि अपने विधानसभा में भाषण के दौरान अजीत पवार ने जो है देवेंद्र फडणवीस एकनाथ शिंदे पर भी निशाना साधा। वो उन्होंने जो है कहा कि अब देवेंद्र फडणवीस के भाषण में वो जोश दिखाई नहीं पड़ता जो पहले मुख्यमंत्री और विरोधी पक्ष नेता के रूप में दिखाई पड़ता था। अजीत पवार ने देवेंद्र फडणवीस से ये सवाल भी पूछा कि एकनाथ शिंदे इतने ही अच्छे थे तो उन्हें अपनी सरकार में सिर्फ एक ही विभाग क्यों दिया था। उप मुख्यमंत्री पर निशाना साधते हुए अजीत पवार ने कहा कि देवेंद्र फडणवीस महाराष्ट्र में एक ऐसे नेता है जिन्होंने 2.5 साल में 3 पदों पर काम किया। पहले वो मुख्यमंत्री बने, फिर राज्य के विरोधी पक्ष नेता और अब उप मुख्यमंत्री के रूप में जो है काम कर रहे हैं। अजीत पवार ने शिवसेना के बगावत करने वाले विधायकों को याद दिलाते हुए चेतावनी भी दी कि अगला चुनाव जीतना मुश्किल होगा। उन्होंने कहा कि इससे पहले भी कई बार शिवसेना में बगावत हो चुकी है। उन्होंने खुद अपनी ही पार्टी के नेता छगन भुजबल का उदाहरण दिया। पवार ने कहा कि जब जो है छगन भुजबल शिवसेना से बगावत की थी तो उनके साथ कई नेता भी बाहर निकले थे, लेकिन उसके बाद हुए चुनाव में ये सभी हार गए थे। उन्होंने कहा कि शिवसेना का इतिहास रहा है कि बागी अगले चुनाव में अपनी जीत दर्ज नहीं कर पाते हैं। अजीत पवार ने मौजूद सरकार पर भी तंज कसा और कहा कि 106 विधायकों की ताकत वाली पार्टी अपना सीएम नहीं बना पाती, जबकि 40 विधायकों के समर्थन वाला व्यक्ति राज्य का मुख्यमंत्री बन जाता है और ये हास्यास्पद है। अजीत पवार ने एनसीपी और खुद के ऊपर लगाए गए तमाम आरोपों पर भी जवाब दिया। उन्होंने कहा कि शिवसेना समेत कांग्रेस के नेताओं की तरफ से मुझ पर यह आरोप लगाया गया कि मैंने उनके विधायकों को फंड नहीं दिया। यह आरोप बिल्कुल गलत है। मैंने सभी विधायकों की विधायक निधि को भी बढ़ाया। पवार ने कहा कि एकनाथ शिंदे ने जो है बगावत की कर मुझ पर आरोप लगाया। मैं बताना चाहता हूं कि एकनाथ शिंदे के नगर विकास मंत्रालय को मैंने अपने कार्यकाल में 12,000 करोड़ रुपए का फंड आवंटित किया था। अब ऐसे में हम आपको बता दें कि जो अजीत पवार है वो इस तरीके से बयानबाजी जो है साफ तौर पर करते नजर आए। उन्हें वैट कम करने को लेकर भी सरकार पर निशाना साधा, किस तरीके से बताया कि कुछ अलग करने की कोशिश में ये किया जा रहा है और इन्होंने ये कारण भी स्पष्ट किया कि आखिर उनकी सरकार में क्यों कम नहीं किया जा सका। 2 साल उन्होंने कहा कि कोरोना चल रहा था और इसी वजह से परेशानी रही। कई सारे और मुद्दे जो है उन्होंने बताया और इस दौरान आपको जैसे कि हमने बताया देवेंद्र फडणवीस, एकनाथ शिंदे और बागी विधायकों पर उन्होंने जमकर हमला बोला और यहाँ तक ये भी कह दिया कि अगला चुनाव जीतना काफ़ी मुश्किल होगा, क्योंकि शिवसेना का ये रिकॉर्ड रहा है कि जो भी बागी जो है विधायक होते हैं या बागी नेता होते हैं जो शिवसेना के साथ बगावत करके आगे जाते हैं वो अपना पहला चुनाव नहीं जीत पाते हैं। तो ये जो है इनकी बात में कितनी सच्चाई है ये तो आने वाले वक्त के साथ ही साफ हो पाएगी जब चुनाव होगा। चुनाव में ये भी देखना दिलचस्प होगा कि अजीत पवार के इस दावे का क्या कुछ होता है। लेकिन साफ तौर पर एक बौखलाहट तो है ही सरकार में कि जो सत्ता में थे, जो 5 साल अपने सत्ता के पूरे भी नहीं कर पाए और आज उनको विपक्ष में बैठना पड़ रहा है। मजबूरी है विपक्ष में बैठना, ऑप्शन नहीं है पास में। और अजीत पवार को अब नेता प्रतिपक्ष भी जो है बना दिया गया है। अब जो है फडणवीस की जगह ले रहे हैं, क्योंकि पहले देवेंद्र फडणवीस भी जो है वो ऑपोजिशन लीडर थे और अब अजीत पवार को बना दिया गया है। तो साफ तौर पर एक तरफ जो है सरकार सत्ता वाली है जिसमें अपने ही लोग हैं एकनाथ शिंदे और वही विधायक है जो कि कभी शिवसेना में काम करके शिवसेना के कामों को पसंद नहीं करते हुए रुष्ट होकर वहां चले गए हैं। और दूसरी तरफ जो है अपने साथ वो गिने चुने लोग हैं जिन्हें साथ में लेकर चलने की कोशिश जो है कवायद जो है की जा रही है। इसके साथ एकनाथ शिंदे की तरफ से जिस तरीके के कदम उठाए जा रहे हैं उसमें भी ये बात भी स्पष्ट है कि महाविकास अघाड़ी की गठबंधन से वो दुखित है, लेकिन कहीं ना कहीं अभी भी उद्धव ठाकरे का सम्मान कहिए या बाला साहब के ठाकरे का सम्मान करते हुए उद्धव ठाकरे के खिलाफ एक्शन लेने से हेजिटेट करते नजर आ रहे हैं और ये कई सारे मामलों में इस वक्त देखने के लिए मिल रहा है। तो ऐसे में साफ तौर पर हमने आपको बताया कि अजीत पवार ने क्या कुछ जो है तंज कसा है, क्या कुछ उन्होंने कहा है, किस तरीके से वो बयानबाजी करते नजर आए हैं और सब पर जो है आरोप लगाते हुए नजर आए। एकनाथ शिंदे से लेकर देवेंद्र फडणवीस पर सवाल जो है खड़े किए। वही जो नेता अजीत पवार है अब वो जो है सदन के नेता प्रतिपक्ष जो है वो बनाए गए हैं। तो साफ तौर पर हमने आपको ये पूरा मामला बड़े विस्तार से बता समझा दिया है और अब इस पूरे मुद्दे पर आपकी भी जो
जो राय हो हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर साझा करें।